श्री राधे। आज एक और सत्य घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। एक स्थान है चंदन नगर। चंदन नगर के पास मधुपुर एक गांव है। वहां पर लगभग 200 साल पहले एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण देव नारायण कांत और उनकी पत्नी रत्नेश्वरी। गांव में ही एक संस्कृत विद्यालय था। वहां नारायण कांत अध्यापक का कार्य करते थे और वहां से जो धन उन्हें प्राप्त होता था उसी से दोनों दंपति का जीवन निर्वाह हो रहा था। ब्राह्मण देव बड़े आनंदित संतोषी थे। ब्राह्मणी भी मधुर और व्यवहार कुशल। ब्राह्मण दिन भर विद्यालय में अपना समय देते और ब्राह्मणी ब्राह्मण देव का घर आने का इंतजार करती। इसी मध्य उन्होंने अपने आंगन में कुछ कपास के पेड़ बोए हुए थे और वहां से जो रुई प्राप्त होती उसको वो चरखे से बुनती, सूत तैयार करती और उस सूत से यज्ञ पवित्र बनाती, जो कि गांव में ही जो उनके जजमान हुआ करते थे उनके लिए वो पर्याप्त होता। बड़े आनंद से दोनों का जीवन चल रहा था। ब्राह्मणी जब चरखे पर बारीक जब सूत काटती तो प्रभु के नामों का चिंतन करती, आनंद पूर्वक रहती और ब्राह्मण देव का इंतजार करती। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पधारते तो उनकी सेवा में लग जाती, उनको पानी देना, भोजन की व्यवस्था करना, अपना पल्ला लेकर खड़े हो जाना कि वो अपने हाथ पहुंच लें। पूरी समर्पित थी, आनंदित थी। दोनों का जीवन आनंद में चल रहा था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई लालसा, कोई इच्छा या कोई असंतोष नहीं था। ब्राह्मण देव हमेशा ब्राह्मणी को कहते कि रत्नेश्वरी, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश होकर रहना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। ब्राह्मणी भी आनंद से रहती, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणी के मन में एक दुख था जो ठाटे मार मार के ब्राह्मणी को परेशान करता रहता था। दुख था संतान ना होने का और ब्राह्मणी हमेशा इसी दुख में अपने आप को व्यथित रखती कि काश एक संतान होती। जब वो संध्या का दिया जलाती तो तुलसी के पास आकर बस यही प्रार्थना करती कि मुझे एक संतान होती, तो जब मैं दिया जलाने आती तो वो मेरे पीछे पीछे आती और मेरा आंचल पकड़ के मुझे मामा कहकर बुलाती। एक रोज ब्राह्मण देव से ब्रह्माणी ने कहा कि आप किसी साधु, किसी फकीर से पूछिए कि हमें कोई संतान हो जाए। नारायण कांत हंसे और बोले, कितनी पागल हो, कहीं साधु संतों फकीरों से भी संतान होती होगी? ये तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। जब प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, प्रभु के दिए हुए में सुखी रहो। और वो उनकी बातों पर कोई ध्यान न देते। रत्नेश्वरी ने कई बार ब्राह्मण से ये अपना अनुरोध जताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, तो फिर हम प्रभु की ही शरण में चलते हैं। मैंने सुना है कि वैद्यनाथ जाकर अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति हो जाती है और यदि नहीं होनी होती है तो वो सपने में आकर कह देते हैं कि इस जन्म में तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मणी का ये बार बार अनुरोध आज काम कर गया।
और ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है, चलते हैं। चंदनपुर से बैद्यनाथ के लिए निकल गए। पैदल चलते चलते मीलों दूर उन्हें 3 महीने बैद्यनाथ पहुंचने में लग गए। बैद्यनाथ प्रभु के मंदिर के समीप ही उन्होंने रहने की व्यवस्था की और वहां पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वो दिन भर में एक समय थोड़ा दूध और फलाहार करते और प्रभु का नाम जाप करते। नारायण कांत, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते और रत्नेश्वरी बड़े ध्यान से उसे सुना करती। अनुष्ठान 7 सप्ताह चला। उसके बाद दोनों ने हवन किया और ब्राह्मण भोग किया, अनुष्ठान संपन्न किया। रात्रि में उन्हें सपना आया कि तुम परेशान ना हो और आज के 9वें महीने में एक सुंदर कन्या की प्राप्ति तुम लोगों को होगी, जो कि पिता का परिवार और ससुराल के परिवार दोनों के लिए ही उन्नति का साधन बनेगी, भक्ति के पथ पर भी चलेगी, तुम लोगों का नाम रोशन करेगी। जब दोनों दंपति की सुबह आंख खुली तो स्वप्न की बात सुनकर दोनों की अमर बेल फलित हो गई, लहला उठी, आनंदित हो गए और वो चंदनपुर की तरफ रवाना हुए। ठीक 11वें महीने में उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम रखा गया लीलावती। लीलावती बचपन में बहुत कम रोया करती थी। उसमें भक्ति के काफी गुण नजर आते थे। जब माँ सुबह की आरती संध्या करती थी तो वो माँ के पीछे पीछे घुटने चलती और ध्यान से देखती। जब पिता सालिग्राम जी की सेवा करते तो लीलावती आराम से बैठकर पिता को निहारा करती। संध्या के समय जब तुलसी का दिया लगाती तो माँ के पीछे पीछे घुटनों के बल जाकर उनका आंचल पकड़कर लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती। ऐसे करते करते समय व्यतीत होने लगा। लीलावती बहुत लाड प्यार से पाली गई, बहुत सुंदर संस्कार उसमें आए। वो बहुत सारे श्लोकों को कंठस्थ कर चुकी थी, क्योंकि पिता को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए सुनती, सालिग्राम की सेवा कर देखती, तो वो सारे गुण लीलावती में आ रहे थे। वो पिता को माला बनाकर ठाकुर जी के लिए देती, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करती, माँ के साथ पूजा में उनकी मदद करती। इस तरह से लीलावती का भक्ति का जीवन आगे बढ़ रहा था। लीलावती सयानी हुई और उचित समय आने पर उनका एक संपन्न परिवार में विवाह कर दिया गया। माता पिता को फिर से बहुत दुख हुआ कि हम फिर से अकेले रह जाएंगे, लेकिन ये बात मन को शांति देती कि बेटी को तो एक दिन जाना ही है। अब लीलावती अपने ससुराल में पहुंचती है और ये जो दुनिया का चक्र है ये उन्हें भी घेर लेता है। कहते हैं ना कि काजल की कोठड़ी में यदि कोई जाएगा तो कालिक लगे हुए बाहर नहीं आ सकता, यानी कि दाग तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं लग ही जाएगा। यही सब लीलावती के साथ हुआ। लीलावती इतने संपन्न परिवार में पहुंच गई कि कई दास दासियां सेवा में खड़ी रहती। लीलावती के जो पति थे वो राज पुरोहित थे। धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, वैभव का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब लीलावती पति की सेवा करती और आनंद में भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करती। विवाह के 5-6 वर्षों के भीतर ही लीलावती को 2 संतान हुई, गोपाल दास
और कालिंदी। अब लीलावती सिर्फ पति का सुख देखती और बच्चों का लालन पालन करती। लीलावती जैसे अपने माता पिता के संस्कारों को भूल ही गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक रोज कालिंदी और गोपाल कृष्ण दोनों को हैजे ने घेर लिया। दोनों बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई कि अब गए और तब गए। लीलावती फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोने लगी कि रात भर लीलावती उनके पलंग के पास बैठे बैठे गुजार देती। तब लीलावती को ये भान हुआ कि मेरा जीवन कहाँ था और मैंने अपना जीवन कहाँ पहुंचा दिया। मैं तो प्रभु की सेवा से, प्रभु के नाम से कितना दूर हो गई। मैं तो सत्य से कितना दूर हो गई। ये विचार कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। हाँ प्रभु, हे प्रभु। बस अब लीलावती के मन और बुद्धि में यही चल रहा था। मानो प्रभु उसे स्वयं अपना आभास कराने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि एक बार अगर जो कोई प्रभु को पुकारता है, प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो इंसान भले से विमुख होने की कोशिश करे, पर प्रभु उसे नहीं छोड़ते हैं। अब तो लीलावती दहाड़े मार मार के प्रभु को याद कर रही है। मानो प्रभु उनकी तरफ ही बढ़ गए हैं। लीलावती को दुख ने चारों तरफ से घेर लिया और अब लीलावती प्रभु को दिल की गहराइयों से पुकार रही है, हे प्रभु, हे नाथ, मेरे बच्चों को बचा लो। अब तो लीलावती को वो सब बातें स्मरण होने लगी जो कि कहीं धूमिल हो गई थी। अब लीलावती पिता के सिखाए हुए गोपाल शास्त्र के मंत्रों को याद करने लगी। माता की उस राम धुन को याद करने लगी जो लीलावती को गोद में लेकर सुनाया करती थी। प्रभु की वो सब सेवाएं लीलावती के पटल पर वापस छप गईं। प्रभु ने कृपा की और बच्चे सकुशल कुछ ही समय में ठीक हो गए। इस घटना से मानो लीलावती का जीवन वापस से एक बार फिर बदल गया। जीवन ने करवट ले ली। अब लीलावती ने भगवान गोपाल की स्वर्ण की मूर्ति बनवाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। अब दिन भर लीलावती उनकी सेवा पूजा करती, पति की सेवा करती, बच्चों का लालन पालन करती, गृहस्थी का सारा काम स्वयं करती, लेकिन निमित्त प्रभु को बनाकर रखती। सब कार्य करती लेकिन प्रभु के हेतु करती। खाना बनाती तो प्रभु को भोग लगाने के लिए बनाती। घर का कोई कार्य करती तो प्रभु को रिझाने के लिए करती। हर कार्य में केंद्र अब प्रभु होने लगे। धीरे धीरे लीलावती का नाम जाप और स्मरण प्रभु में बदलने लगा। वो अपने मन में प्रभु की लीलाओं का चिंतन करने लगी और अखंड नाम जाप चलने लगा। एक बार को जीवन में प्रभु की लीलाएं ना भी चले, लेकिन अगर जो अखंड जाप का चस्का लग जाता है तो वो चस्का हटाए नहीं हटता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यही लीलावती के साथ हो रहा था। लीलावती का जो नाम जाप का रस था, जो चस्का था, वो दिन दुगना बढ़ रहा था। अब लीला सारी अपनी जिम्मेदारियों को करती और प्रभु का नाम जाप निरंतर चलता रहता। प्रभु का नाम जाप और प्रभु की लीलाओं का चिंतन हर पल लीलावती को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा था। हालांकि बच्चे अब सयाने हो गए थे, लीलावती की बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो गई थी। लीलावती के इस भक्ति के व्यवहार से उनके पति भी बड़े कृतज्ञ महसूस करते थे। लीलावती
प्रभु के साथ उन लीलाओं में आनंदित रहती कि प्रभु चंद्र खिलौना मांग रहे हैं। प्रभु उनसे कुछ रस भरी बातें कर रहे हैं। प्रभु उनके दामन को पकड़कर उनके साथ साथ चल रहे हैं। प्रभु उनके मक्खन को चुरा रहे हैं। प्रभु उनकी गोद में आकर बैठे हैं। प्रभु उनसे लोरियां सुन रहे हैं। ऐसी अनंत लीलाओं में लीलावती खोई रहती। उसे ऐसा एहसास होता रहता कि बाल गोपाल मेरे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मेरा ही दुपट्टा खींचते हैं, मुझसे भांति भांति की फरमाइशें करते हैं। ऐसे आनंद में, ऐसी लीलाओं में लीलावती खोई हुई रहती। एक समय देव उठानी एकादशी के दिन जो घर में बाल गोपाल की छवि थी, उस छवि को सुंदर सिंहासन पर बैठाकर सजाया गया और रात्रि अर्धरात्रि का जागरण घर में किया गया। सब लोग अर्धरात्रि के जागरण में शामिल हुए और चरणामृत का प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन लीलावती और गोपाल की लीलाएं चलती रही। लीलावती को ऐसा एहसास होता रहा कि आज कान्हा मेरे हृदय से अलग नहीं होंगे। वो उनकी छाती से लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उनके आंचल में सिमटे हुए हैं। लीलावती इतनी आनंदित हो रही थी कि आज लीलावती की छाती से दूध बहने लगा और स्वयं प्रभु किलकारी मारकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। लीलावती की तरफ जैसे जैसे प्रभु बाल गोपाल बढ़ रहे थे, लीलावती का मातृत्व सुख वैसे वैसे बहता जा रहा था। लीलावती ने प्रभु को अपनी छाती से लगा लिया और लगाते ही दूध की धार बहने लगी। प्रभु ने जी भर कर दूध पिया। लीलावती को मातृत्व का जी भर के सुख मिला। इस आनंद में लीलावती इतनी खो गई कि सुबह हो गई। जब सुबह हुई और मंदिर का पट खोला गया तो देखा लीलावती बेहोशी की हालत में पड़ी है। वो एक ऐसी बेहोशी की हालत में पड़ी है जिसमें कभी उन्हें होश नहीं आना है। उनकी छाती से बाल गोपाल लगे हुए हैं, सदा के लिए बेहोश। वो बेहोशी जो होश की चरम सीमा है और जिसे पाकर दुनिया का सारा होश और होशियारी हमेशा के लिए पल्ला झाड़ लेती है। अब लीलावती ने उस बेहोशी में सदा के लिए गोता लगा लिया। लीलावती प्रभु को वात्सल्य प्रेम से ऐसे गले लगाकर गई कि वो अब कभी प्रभु से अलग ही नहीं हो पाएंगी। श्री राधे।